हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो यहाँ पे आइए कुछ हम प्रश्न देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एसएससी कांस्टेबल 2015 में क्वेश्चन आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है, यूपी पुलिस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और देखिए जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उससे आप इसको कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, मान लीजिए वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसी में हमको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, पेंसिल से करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि अक्षर संख्या हो, ठीक है, तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। अब इसमें बताइए कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हमको क्या करना है, इसमें पहला वाला मान लीजिए ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में ए आई ओ ई यू, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, आई का 9, ओ का 15, ई का 5 और यू का 21। अब इसको आप जोड़िए, देखिए 51 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 9 1 10, 10 और 15 25, 25 और 5 30 और 30 और 20 50 और 1 51। मतलब यहाँ पे देखिए पहले वाले का ही आंसर हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला हम चेक कर लेते हैं। तो ए ई ओ आई टी, इसका ए का 1 होता है, 5 होता है, 15 होता है, 9 होता है और टी 20 होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे केवल 5 1 6 6 और 15 21। ठीक है, 21 और 9 30 और 20 50, इसका टोटलिंग कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 51 है हमको चाहिए था। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आंसर हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही निकालना है आपको एग्ज़ाम में भी। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप वहाँ आसानी से एक बार समझ गए तो जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 4 और डी की जगह 3, ई की जगह 6, एफ की जगह 5 लिखा जाए तथा आगे भी ऐसा ही लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। अब बताइए एम के स्थान पे क्या लिखा जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एम तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, वरना हमारा गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच आई जे के एल एम एन तक लिख लेते हैं। अब इसको हम देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी इसकी, 2 इसकी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया 14। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू जो होगी वो 14 हो जाएगी। ये तो हमने लिख के निकाला कि हमारा क्वेश्चन 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, लेकिन हम इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे, देखो a क्या है, m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है 13। तो पहले तो m की 13 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्या होता है, एक 1 होता है। मतलब जो भी नंबर है क्या विषम संख्या, उसमें क्या किया जा रहा है, एक जोड़ दिया जा रहा है। विषम संख्या में एक जोड़ दिया, जैसे देखो a की वैल्यू 1 थी तो इसमें एक जोड़ दिया गया 2, इसकी c की वैल्यू
3 होती है तो इसमें 1 जोड़ दिया गया 4। ई की वैल्यू 5 होती है, ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ दिया गया 6। ठीक है, ऐसे ही जो विषम संख्या वाले हैं उसमें से 1 ज़्यादा कर दिया जा रहा है और सम संख्या वाली संख्याओं से 1 कम कर दिया जा रहा है, तो ये दिमाग में रखना है। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, तो उसमें 1 हम जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा आंसर। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने आपको दिखाया है कि ये हमारा आंसर इस तरह हम निकालेंगे तो बिल्कुल 100% सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, 100%। और इसमें क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन कभी कभी गलत भी कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो हमें गलत नहीं करना है, कोशिश करना है कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, रीजनिंग से बिल्कुल ना गलत हो। ठीक है, क्योंकि नंबर आपका जो रीजनिंग का होगा वो सॉलिड नंबर होगा। ठीक है, और उसी से ही आपकी मेरिट बनती है, तो इसलिए रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए एम के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन सा होगा बताइए। बाएं मतलब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला यदि विपरीत क्रम होता तो उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक बाईं ओर जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एक कम मतलब यदि m की वैल्यू हमें पता है 13 है, तो उसमें से ठीक बाईं ओर मतलब माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12। और 12 किसका होता है, l का होता है। ठीक है, तो l, m और n ऐसे होगा। ठीक है, तो l, m यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं l, m, n। अब m के ठीक बाईं ओर, तो ठीक बायां कौन होगा, ये हो जाएगा हमारा ठीक बायां हो जाएगा l। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे l हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब बताइए इसको बताइए, सॉल्व करके तुरंत आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है इसको मैंने बताया भी था अभी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला जब चलेंगे तो हम इधर से चलते हैं, ए से, ABC और XYZ। ठीक है, ये होता है हमारा बायां और ये होता है हमारा दायां। ठीक है, ये होगा हमारा बायां, ये हो जाएगा हमारा दायां, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, तो यहाँ से देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो बायां हमारा इधर होगा, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, देखिए तो ये माइनस हो जाएगा 17वां और -7, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो 10 किसका होता है, हमारा J का होता है, J 10 होता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है, इसको कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत ही निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं की बात कर रहा है तो इधर से हम चलेंगे। ठीक है, बाएं से, ये बायां है हमारा। ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, तो बाएं से चलेंगे और दाहिनी ओर चलना है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है बताइए, 20 किसका होता है, तो T20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा, ठीक है, 5वें का, तो 12वां अक्षर है बाएं से के दाहिने, तो दाहिनी ओर जब जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 20 किसका होता है, T का होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा T। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है,
T20 होता है, ठीक है। T20 मैच भी आप देखते हैं तो वहीं से आप याद रखिएगा T20, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब बताइए इसमें कैसे निकलेगा, बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन कितना घुमा दिया है इसमें। घुमाने की वजह से थोड़ा आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टफ हो गया क्वेश्चन, लेकिन ये टफ नहीं है। 6 क्वेश्चन का देखते हैं आंसर, ठीक है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर, तो जे कौन सा है, ये 10वां अक्षर है, ठीक है। जे 10 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 10 होती है। जे अक्षर के बाएं जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस बाएं तीसरा अक्षर तो -3 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर, फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे 15। तो अब इसकी वैल्यू जोड़ लो, कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे 15 में से 3 जाएगा 12, और 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। तो हमारा 22वां अक्षर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और 22वां अक्षर किसका होता है बताइए। तो वी का होता है। एस T20 होता है, U 21 और V 22 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। V हमारा कौन सा आंसर है, सेकंड है। तो हमारा ये जो होगा आंसर सेकंड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बस हमको कुछ करना नहीं, इसमें कंफ्यूज करने के लिए जे से दे दिया है। अब तुम लिखोगे पूरा, उसके बाद आप निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यू याद करना ज़रूरी है। देख लीजिए SSC, CGL, IBPS, PO सब में आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लगवा रहा हूँ आपको। और इस बुक का मैं नाम भी आपको बता दूंगा अभी वीडियो के लास्ट में। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट में कि आप सर बताइए अपने बुक का नाम। तो मैं बुक का नाम भी आज अभी आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए छठा क्वेश्चन हो ही गया हमारा। 7वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, अब दाहिने छोर से कौन सा होगा, दाहिने छोर, ये बायां होता है, दाहिना होता है लास्ट से, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, अब दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 20, नहीं 5 7 12 22, और 22 को हम उल्टा लिखेंगे मतलब उल्टे क्रम में, तो 27 - 22, नहीं सीधे क्रम की बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यों माइनस होगा, देखिए ये हो जाएगा बायां, ठीक है, ABC और X Y Z, ये हो जाएगा हमारा दायां, ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे दाएं छोर से 15वें अक्षर, ठीक है, 15वें अक्षर, यहाँ मान लीजिए 15वां अक्षर आ जाएगा, ठीक है, के दाईं ओर, के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो फिर इसी के दाईं ओर जाएंगे तो माइनस तो होगा। यहाँ से हमें देखना है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो 8 अक्षर जो होगा, ये 8 अक्षर हमारा क्या आएगा, 8वां अक्षर आएगा, तो इधर से 8वां आएगा, दाहिने से 8वां निकालना रहेगा। तो दाहिने से 8वां निकालने से बढ़िया है हम 27 - 8 कर दें। तो 27 में से 8 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 19, और 19 हमारा क्या होता है बताइए। 19 जो होगा वो होगा हमारा, बताइए कौन सा होता है। 19 वैल्यू किसकी होती है, तो S की होती है, ठीक है, S 19 होता है, ठीक है। तो ये आंसर जो होगा हमारा S होगा। अब आप लिखिए, लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो लिख के आप चाहें तो निकाल सकते हैं, तो S इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।
कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि वीडियो में आप कमेंट देते हैं फिर वहाँ पे जवाब दे नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा आप उसका स्क्रीनशॉट बना के हमें भेज दीजिए, मैं उसका आंसर बता दूंगा, कि इसको मैं डिटेल से बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अब दाहिना छोर ये होगा, देखिए दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला, अभी विपरीत क्रम की बात नहीं कर रहा है, अभी सीधे क्रम की बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर। अब मान लीजिए यहाँ से हम 18वां अक्षर चले और उसके दाईं ओर 10वां अक्षर, उसके दाईं ओर 10वां अक्षर, तो जब उसके 18वां अक्षर के दाईं ओर तो माइनस कर देंगे 10वां, तो ये आएगा हमारा 8, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और 8 को निकालना हो तो 27 माइनस 8 कर देंगे, सीधा क्रम निकालना हो तो, ठीक है। मतलब इधर से हमें राइट से निकालना हो बाएं से, तो हम उसमें 27 में से 8 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और ये हमारा S हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा S आएगा। अब देखिए IBPS PO का एग्ज़ाम है, यहाँ पे 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इसलिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अब फिर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से जब चलेंगे 14वें अक्षर के बाईं ओर, तो दाहिने से चले हम, ठीक है, दाहिने से चलेंगे और बाईं ओर जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 7 4 11, मतलब हमारा ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, दाईं छोर से, यदि दाहिने छोर से 21 है उसका, तो हम बाएं छोर से निकालेंगे, क्योंकि सीधा क्रम में हमको याद है, तो हम सीधे क्रम में निकालने के लिए इसको 27 कर देंगे माइनस 21 कर देंगे, तो आएगी हमारी 6, और 6 वैल्यू किसकी होती है, F की। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, F, ठीक है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाएं ओर से गिनने पर 12वां है। अच्छा, अब देखिए ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं ओर, उस अक्षर के दाएं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। आई का मान लीजिए हम चेक करते हैं, आई का 9 होता है, ठीक है, आई का 9 होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाएं छोर से गिनने पर 12वां हो, दाएं छोर से गिनने पर 12वां हो, ठीक है। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए हमको वर्णमाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, वर्णमाला लिखना पड़ेगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा, ये तो बाद की बात है, जो कि आपके बाईं ओर से गिनने पर 12वां है। अब पहले तो हम देखेंगे 12वां कौन सा होगा, तो यहाँ से गिनेंगे हम, ठीक है, बाएं से, तो यहाँ ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो यह जो होगा ये 12वां होगा, ठीक है। तो ये 12वां हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए, अब ऊपर से आइए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा। अब उसके दाईं ओर छठा मतलब इसका उल्टा कर दे हम, मतलब बाईं ओर छठा देख लें, ठीक है, तभी तो उसके दाईं ओर छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, तो उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा। मतलब
इसका दाहिनी ओर छठा, तो ये हो गया हमारा ओ हो गया। तो यहाँ से भी छठा देख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये होगा हमारा आंसर यू। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा छठा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा? उस अक्षर के, देखो, उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां, दाईं ओर से हम गिनने पर 12वां हमारा ये होगा, और उस अक्षर के दाएं ओर छठा, तो दोस्त दाएं ओर छठा ये होगा यू। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? यहाँ पे यू निकल के आएगा। अब इसको हम उससे करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 12वां अक्षर है, मान लीजिए हमको उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, तो दाएं ओर से गिनने पर 12वां कौन सा होगा बताइए? तो दाएं ओर से 12वां मतलब 27 माइनस 12 कर दो, 27 माइनस 12 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और 15 किसकी वैल्यू होती है? ओ की होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओ। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें क्या कह रहा है, दाएं छोर से गिनने पर, ठीक है, 12वां के दाईं ओर छठवां अक्षर होगा। तो यहाँ पे देखिए, बाएं ओर से दाहिनी ओर से यहाँ चलेंगे कि 12वां, ठीक है, कि दाहिनी ओर छठवां। तो जब हम दाहिनी ओर से ही चल रहे हैं और दाहिने ओर कर देंगे तो 12 माइनस 6 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा, और 6 किसकी वैल्यू होगी? तो 27 माइनस 6 21 वैल्यू होती है यू की। तो हमारा आंसर जो होगा वो यू होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है? तो पहले हम इसको निकालेंगे, आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, तो दाईं ओर से गिनने पर 12वां का मतलब दाएं से जब चलेंगे, ठीक है, दाएं से, और ये बायां हो जाएगा। ठीक है, तो हम दाहिनी ओर से जब गिनना शुरू करेंगे तो 12वां अक्षर मान लो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और के दाईं ओर छठवां, के दाईं ओर छठवां मतलब हम इधर ही तो चलेंगे छठा। ठीक है, यहाँ से जब छठवां चलेंगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से -6 कर देंगे, मतलब 12 माइनस 6 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 ही तो आएगा। और ये 6 वैल्यू हम इधर से निकालें चाहे छठवां, ठीक है, इधर से छठवां निकालें चाहे इधर से छठवां निकालें, तो बात तो एक ही है। और इसको हम सीधे वाले में गिनना हो तो हम इसको कर देंगे सीधे 27 माइनस 6 बराबर 21, और 21 वैल्यू किसकी आती है? यू की। तो हमारा आंसर जो होगा वो यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट निकालना आ गया। ठीक है, कि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे।